बच्चों आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पिछली कक्षा में मैंने आपसे विलयन पढ़ाने की बात की थी, लेकिन इनऑर्गेनिक का अभी तक कोई चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग पी ब्लॉक के तत्व से शुरुआत करेंगे। बच्चों आप लोग को पी ब्लॉक के तत्व 11th में भी पढ़ाया गया है। पी ब्लॉक में जो है वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं, और जिसमें से आप लोग वर्ग 13 और 14 मतलब बोरॉन परिवार और कार्बन परिवार का जो विस्तृत वर्णन है वो क्लास 11th में है। इस बार हम लोग वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार, 16 ऑक्सीजन परिवार, 17 हैलोजन और 18 अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता क्या होती है? ये वो तत्व हैं जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन हमेशा पी उपकक्षा में प्रवेश करता है, और इसीलिए इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। हम लोग देखेंगे कि इनकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है और इनके सामान्य गुणधर्म क्या हैं तथा इनमें कौन कौन से सदस्य आते हैं। अभी हम लोग पहले वर्ग 15 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वर्ग 15 में बच्चों कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और एक रेडियो एक्टिव तत्व जिसका जो संकेत है वो क्या होता है, कैपिटल यू, यूपी, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ये सभी वर्ग 15 के तत्व हैं, और इन तत्वों को सामूहिक रूप से निकोजेंस कहा जाता है। इन सभी तत्वों को वर्ग 15 में दूसरे से 7वें आवर्त में रखा गया है। इनकी बाह्य कोश का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो क्या होता है, NS2NP3। N क्या है, बाह्य कक्षकों की बाह्य कोश की संख्या। तो नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम 1s2 2s2 2p3 होगा। फास्फोरस 15 इनका एटॉमिक नंबर और 3s2 3p3। आर्सेनिक 33 एटॉमिक नंबर है, 4s2 4p3 आएगा। एंटीमनी 51 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर 5s2 5p3। और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है, जिसकी अंतिम कक्षा 6वीं कक्षा जो है उसकी अंतिम कक्षा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 6p3 होता है। तो अगर सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप ध्यान से देखिए तो NS2NP3 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इस आधार पर आवर्त सारणी में वर्ग 15 में इनको रखना क्या है, सर्वथा उचित है। अब इनके गुणधर्मों को हम देखते हैं। नाइट्रोजन जो है वो पहला जो सदस्य है वो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व केवल संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। नाइट्रोजन गैस अवस्था में मिलता है। फास्फोरस मोम के समान ठोस है जो आसानी से वाष्पीकृत होता है, जबकि अन्य सदस्य ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है और बिस्मथ दुर्बल धातु है। अगर गलनांक देखें तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इनका गलनांक बढ़ता है, और गलनांक में वृद्धि क्यों होती है, परमाणु के आकार में वृद्धि के कारण। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ में सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाने लगती है, और इस कारण से इनका गलनांक घट जाता है। क्वथनांक नाइट्रोजन से एंटीमनी तक घटता है, लेकिन बिस्मथ का कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व का मान बढ़ता जाता है। परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। आयनन ऊर्जा का बाद घटता है, और नाभिक से बाह्य क्यों घटता है, क्योंकि नाभिक से बाह्य इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, अंतिम कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है।
इस वर्ग के सभी सदस्य 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तथा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन -3 से +5 तक सभी ऑक्सीकरण संख्या अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि फास्फोरस -3, +3, +4 और +5, आर्सेनिक -3, +3 और +5, एंटीमनी -3, +3 और +5 तथा बिस्मथ -3 और +3। +3 अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति जो है या प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। बिस्मथ को छोड़कर इस वर्ग के सभी सदस्य अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। अगली कक्षा में हम इनके रासायनिक गुणधर्मों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।